बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत खुश आमदीद कहती हूँ आप सबको होम फूड डायरीज़ पे। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल किस्म के माश की दाल के दही बड़ों की रेसिपी लेके आई हूँ। आपके मुंह में जाते साथ ही ये घुल जाएंगे। जायके में बहुत ही लाजवाब हैं और बनाने में बहुत ही आसान, बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी है ये। और आप 1.5-2 कप से रमज़ान भर के लिए दही बड़े बनाकर अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। साथ साथ मैं आप लोगों के लिए इसका मसाला भी शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, तो यहाँ मैंने 1.5 कप माश की दाल ले ली है और इसे हम ओवरनाइट सोक करेंगे। 2 से 3 दफ़ा धोने के बाद मैंने इसे पानी में भिगो दिया है। इसे ढक देंगे और अब हम इसे सुबह तैयार करेंगे। अब देखिए, सुबह इसने तमाम पानी सोक कर लिया है। साइज़ में ये फूल कर डबल हो चुकी है। तो अब मैं इसे ब्लेंडर जार में डाल दूँगी और आप इसे 2-2, 3-3 चम्मच डाल के ब्लेंड करें तो आपके एक ही बार में तमाम बैटर बन जाएगा। पानी भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा। तो मैंने 4 स्पून माश की दाल ली है और 4 स्पून ही मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें माश की दाल डालती जाऊंगी और इसी पानी में ही ये बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएंगे। आपको एक्स्ट्रा वाटर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत अच्छे तरीके से इनका पेस्ट बन जाएगा। जहां आपको ज़रूरत लगे आप 1 से 2 चम्मच पानी और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तकरीबन आधे कप पानी में ही ये बहुत अच्छा सा हमारा थिक सा माश की दाल का बैटर बन चुका है। आप देख रहे हैं बहुत ही स्मूथ है। थोड़ा सा इसमें होता है दाना, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे बहुत अच्छे तरीके से फेंटेंगे। आप इलेक्ट्रिक बीटर से भी फेंट सकते हैं, विस्क की मदद से और हाथों की मदद से भी। अब देखिए, मैंने 3 से 4 मिनट बहुत अच्छे तरीके से इसे फेंटा है और बिल्कुल ये हल्का हो चुका है। वाटर टेस्ट कर लेते हैं तो देखिए इस तरह पानी पर फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब है ये परफेक्टली तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डाल रहे हैं गार्लिक पाउडर। आप चाहें तो आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच मैंने भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा इस्तेमाल किया है और 1 चम्मच ही चिली फ्लेक्स शामिल किए हैं। नमक मैं इस वक्त इसमें नहीं डालती और इसके बाद हम इसे बहुत अच्छे तरीके से दोबारा से फेंट लेंगे और मीडियम आंच पर मैं इसे फ्राई कर लूँगी। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बड़े बना सकते हैं और चाहें तो आप किसी स्पून की मदद से भी बना सकते हैं, लेकिन हाथों से ये बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत गोल मटोल से। तो आप इस तरह इन्हें बना लें। मीडियम आंच पे ही आपने इसे फ्राई करना है, लो आंच नहीं रखनी, वरना ये आपका ऑयल एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब ये खुद ही पलट जाते हैं। आप देख रहे हैं कि इतने हल्के होते हैं, ये खुद ही पलटने लग जाते हैं। तो इसका मतलब है आपने इसे बहुत ही परफेक्टली तैयार किया है। अब जब अच्छा सा इनका गोल्डन कलर आ जाएगा 2 से 3 मिनट में ही, तो हम इन्हें निकाल लेंगे। अब आप देखिए कितने अच्छे तरीके से फूल चुके हैं, कितने ज़बरदस्त से हमारे खस्ता दही बड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें ऑयल से निकाल लेंगे और बिल्कुल इन्हें ठंडा कर लेंगे, रूम टेम्परेचर पर ले आएंगे। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि कितने शानदार हमारे माश की दाल के दही बड़े बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही हल्के हैं, ऊपर से बहुत ही क्रिस्प हैं और जायके में भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो अब हम इन्हें तमाम दही बड़े फ्राई कर लेंगे और देखिए आप 1.5 कप से ही हमारे ट्रे भर के दही बड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। इनका रूम टेम्परेचर पर आना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इन्हें तैयार करेंगे। तो आप किसी पंखे के नीचे रख दें, या आजकल विंटर्स हैं तो बहुत जल्दी ये ठंडे हो जाएंगे। अब देखिए हमारे कितने खस्ता दही बड़े बनकर तैयार हुए हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो चलिए अब हम होममेड दही बड़ा मसाला बना लेते हैं। पहले मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ ज़ीरे को, धनिए को और साबित लाल मिर्च को। मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। इसे दरदरा सा हम कूट लेंगे और इसके बाद 1 चम्मच इसमें हम चाट मसाला मिला देंगे। अगर आपको काले नमक का टेस्ट पसंद है तो आधा चम्मच आप काला नमक भी मिला सकते हैं। मैं यहाँ नहीं मिला रही क्योंकि मेरे बच्चों को उसका टेस्ट पसंद नहीं है। तो यहाँ देखिए ये मसाला भी आप बिल्कुल महीनों स्टोर कर सकते हैं। होममेड दही बड़ा मसाला बनकर तैयार हो चुका है। माश की दाल के दही बड़े तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ चुके हैं। तो अब इस तरह जिप लॉक बैग में हम इन्हें फ्रीज़र में रख देंगे। तो आप इस तरह इसे महीनों सेव कर सकते हैं। और जब आप बनाने लगेंगे आपने नीम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालना है और इन दही बड़ों को आपने इसमें 1 बाय 1 डाल देना है, जितने भी आप बनाना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने
दही बड़े भिगो दिए हैं। अब 10 मिनट इन्हें भिगोया रहने देंगे, तब तक हम अपना दही तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ 2 से 3 चम्मच दही में चीनी पिसी हुई शामिल की है, हाफ़ टी स्पून मैंने नमक शामिल किया है, अच्छे से इसे फेंट लिया है। इसके बाद में इसमें 2 से 3 चम्मच मलाई डालूंगी। टेट्रा पैक क्रीम है, घर की मलाई हो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। और थोड़ा सा, क्योंकि दही पहले ही पतला है तो मैंने दूध शामिल नहीं किया। अगर आपकी दही गाढ़ी हो तो आप थोड़ा सा दूध भी शामिल कर सकते हैं। अब देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और बहुत अच्छे तरीके से ये फूल चुके हैं, पानी को एब्जॉर्ब कर चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हल्का सा इसे प्रेस करके हम इसका पानी स्क्वीज़ कर देंगे और इस तरह आप जिस भी ट्रे में बना रहे हैं उसमें हम इसकी एक तह लगा देंगे। तो अब एक ट्रे में 8 से 10 आ रहे हैं, तो मैंने उसी तरह इनकी 1 बाय 1 इन्हें लगा दिया है और बाकी मैंने फ्रीज़र में इन्हें स्टोर कर दिया है रमज़ान के लिए। तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से वापस ये फ्लफ़ी से हैं, तो बाउंस बैक कर रहे हैं। अब जो हमने दही क्रीमी सी तैयार की थी वो इसके ऊपर हम डाल देंगे। आपने क्रीम ज़रूर इस्तेमाल करनी है, आप बहुत डिफरेंट टेस्ट पाएंगे इसका, तो आपने क्रीम डालना बिल्कुल मिस नहीं करना। इससे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी क्रीमी हमारे दही बड़े बनकर तैयार होते हैं। अब इसके ऊपर हमने इमली की चटनी इस्तेमाल की है। इमली की चटनी की रेसिपी मैं अपनी पिछली वीडियो में ही शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप आई बटन में भी देख सकते हैं। तो हमारी ज़बरदस्त सी इमली की चटनी बिल्कुल रेडी है, वो मैं इस्तेमाल करूँगी इसके ऊपर सैम्पलिंग के लिए। इसके अलावा हरी चटनी की रेसिपी भी मैं लास्ट वीडियो में मैंने शेयर की थी, तो वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका ग्रीन कलर आया है और टेस्ट में भी ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अब इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे होममेड दही बड़ा मसाला और हमारे परफेक्टली दही बड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। ऊपर से आप चाहें तो आप कोई सैलेड डाल सकते हैं। मैं यहाँ इसे पापड़ी के साथ एंड करूँगी, आप चाहें तो इसमें मुरमुरे भी डाल सकते हैं, जिस तरह भी आपको पसंद हो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे ज़बरदस्त से दही बड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। तो यकीनन आज आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी, और रेसिपी पसंद आई है तो आपने चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना है, रेसिपी को लाइक ज़रूर देना है, फ्रेंड्स के साथ आपने इसे ज़रूर शेयर करना है। तो अगली वीडियो तक के लिए आप सब अपना बहुत ख्याल रखें, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें कि आपके दही बड़े कैसे बने हैं, कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अल्लाह हाफिज़।